क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आपको जरूरत होती है तो कोई नहीं होता? क्या लोग आपको बहुत अच्छा इंसान कहते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको इस्तेमाल करके आगे बढ़ जाते हैं? या फिर क्या आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपकी सोच बदल देगा। नाइस गाय होना बुरा नहीं है, लेकिन ओवरली नाइस होना एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे कुछ लोग आपकी काइंडनेस को एक्सप्लॉइट करते हैं और क्यों आप बार बार इस्तेमाल होते रहते हैं, और सबसे जरूरी कैसे आप इस साइकिल को तोड़ सकते हैं, वो भी बिना क्रूल बने। तो चलिए। जब आपकी सेल्फ वर्थ दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करने लगती है, यानी आप खुद को उतना ही वैल्यूएबल मानते हैं जितना लोग आपको मानते हैं। ये सिर्फ लोग क्या सोचेंगे नहीं है, ये एक मेंटल पैटर्न है जहां हर डिसीजन से पहले दिमाग पूछता है, इससे सामने वाला खुश होगा या नाराज। एग्जाम्पल, आप ना कहना चाहते हैं लेकिन कहते हैं ठीक है, क्योंकि आप डरते हैं कि सामने वाला नाराज हो जाएगा। ये बिहेवियर अक्सर चाइल्डहुड कंडीशनिंग से आता है, जहां प्यार और एक्सेप्टेंस कंडीशनल होता है। धीरे धीरे आपके दिमाग में एक बिलीफ बन जाता है, अप्रूवल प्लस सेफ्टी, डिसअप्रूवल प्लस रिजेक्शन, और फिर आप हर सिचुएशन में खुद से ज्यादा दूसरों को प्रायोरिटी देने लगते हैं। अप्रूवल एडिक्शन आपको धीरे धीरे अपनी आइडेंटिटी से दूर कर देता है। आप ये भूलने लगते हैं कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि आप हमेशा ये सोचते रहते हैं कि दूसरों को क्या चाहिए। तो इस सिचुएशन में क्या करें? वन पॉज टेक्निक यूज करो। तुरंत हाँ मत बोलिए, एक सिंपल लाइन इस्तेमाल करें, मैं सोच कर बताता हूं। यह आपको इमोशनल प्रेशर से बाहर निकालता है। 2. रिप्लेस फियर विथ क्लैरिटी। अपने आप से पूछें, मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं करना चाहता हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे डर है? अगर जवाब डर है तो रुकना बेहतर है। 3. एक्सेप्ट डिस्कम्फर्ट। थोड़ा अनकंफर्टेबल होना जरूरी है। शुरुआत में ना बोलने पर गिल्ट होगा, लेकिन यही गिल्ट धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदलता है। 4. सेल्फ वैलिडेशन। खुद को खुद वैलिडेट करना सीखें। हर बार दूसरों से अप्रूवल लेने की जगह खुद से पूछें, क्या ये मेरे लिए सही है? अगर जवाब हाँ है तो वही काफी है। जब तक आपकी वैल्यू दूसरों के हाथ में है, तब तक आपका कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में है। कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का मतलब है आप बिना बोले एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि मैं इतना कर रहा हूं तो सामने वाला भी मेरे लिए कुछ करेगा। यानी आप एक इनविजिबल डील बना लेते हैं जिसके बारे में सामने वाले को पता ही नहीं होता। एग्जाम्पल, आप किसी के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, लेकिन जब वो वही एफर्ट रिटर्न नहीं करता, आप अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। नाइस गाइज अक्सर डायरेक्ट कम्युनिकेशन से बचते हैं। उन्हें लगता है कि ओपनली अपनी जरूरत बताना सेल्फिश या डिमांडिंग है, इसलिए वे इनडायरेक्टली एक्सपेक्ट करते हैं और अननोविंगली एक साइलेंट डील बना लेते हैं। मैं तेरे लिए ये कर रहा हूं, तू भी मेरे लिए करेगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये डील सिर्फ आपके दिमाग में होती है। कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अनफेयर होते हैं क्योंकि आप सामने वाले से ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं जो आपने कभी क्लियरली एक्सप्रेस ही नहीं की, और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट और कंफ्यूजन पैदा होता है। सो व्हाट टू डू? 1. मेक इट एक्सप्लिसिट। सीधे बोलना सीखें, इनडायरेक्ट एक्सपेक्टेशंस छोड़िए। अगर आपको कुछ चाहिए, क्लियरली बोलिए, मुझे भी इसमें सपोर्ट चाहिए। एक्सेप्ट रियलिटी। हर कोई रिटर्न नहीं करेगा, हर इंसान आपके एफर्ट को मैच नहीं करेगा, और ये नॉर्मल है। मैच्योरिटी ये है कि आप बिना एक्सपेक्टेशन के डिसाइड करें कि आपको कितना देना है। जब आपकी पर्सनल बाउंड्रीज इतनी वीक हो जाती हैं कि लोग उन्हें नोटिस ही नहीं करते और धीरे धीरे क्रॉस करते रहते हैं, यानी आप ये क्लियर नहीं कर पाते कि यहां तक ठीक है, इसके आगे नहीं। एग्जाम्पल, कोई बार बार आपका टाइम, पैसा या एनर्जी लेता है, लेट नाइट कॉल्स, बार बार फेवर्स, अननेसेसरी डिमांड्स, और आप रोक नहीं पाते। आप अंदर से इरिटेट होते हैं लेकिन बाहर से ठीक है कहते रहते हैं। आपको सिखाया गया है कि बाउंड्रीज सेल्फिश होती हैं, कि अच्छे लोग मना नहीं करते, लेकिन रियलिटी ये है, बाउंड्रीज प्लस सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप बाउंड्रीज सेट नहीं करते तो आपका दिमाग कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करता है, लेकिन उसकी कीमत सेल्फ रिस्पेक्ट से चुकानी पड़ती है। लोग उतना ही पुश करते हैं जितना आप अलाउ करते हैं। अगर आप खुद अपनी लिमिट्स डिफाइन नहीं करेंगे तो लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर देंगे, और धीरे धीरे
आप गिवर बन जाते हैं और सामने वाला टेकर। इस सिचुएशन में क्या करें? एक, डिफाइन योर लिमिट्स, अपनी सीमाएं क्लियर करें। पहले खुद तय करें, मैं किस चीज के लिए हाँ कहूंगा और किसके लिए ना। क्लैरिटी अंदर होगी तभी बाहर दिखेगी। दो, यूज सिंपल और डायरेक्ट लैंग्वेज, सीधी और छोटी बात। बाउंड्रीज एक्सप्लेन नहीं की जाती, एक्सप्रेस की जाती है। मैं अभी अवेलेबल नहीं हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। नो ओवर एक्सप्लेनिंग, नो गिल्ट। 5, प्रोटेक्ट योर एनर्जी, हर चीज के लिए हाँ जरूरी नहीं। आपका टाइम, आपकी एनर्जी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। हर रिक्वेस्ट डिजर्व नहीं करती कि आप खुद को ड्रेन कर दें। अगर आप अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाएंगे तो लोग आपको बिना दरवाजे का घर समझेंगे। चैप्टर 4, इमोशनल सप्रेशन। जब आप अपने असली इमोशंस जैसे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट को दबा देते हैं ताकि सिचुएशन शांत रहे और कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी बाहर से आप काल्म और नाइस से दिखते हैं लेकिन अंदर बहुत कुछ दबा हुआ होता है। एग्जाम्पल, कोई आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपको बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है, लेकिन आप कुछ नहीं कहते, बस मुस्कुरा देते हैं और इग्नोर कर देते हैं। आपको लगता है कि इमोशंस दिखाना यानी प्रॉब्लम क्रिएट करना, इसलिए आप कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने के लिए अपने फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं। लेकिन रियलिटी ये है, सप्रेस्ड इमोशंस खत्म नहीं होते, वो एक्यूमुलेट होते हैं और समय के साथ यही दबे हुए इमोशंस रिजेंटमेंट, पैसिव अग्रेशन और सडन आउटबर्स्ट्स में बदल जाते हैं। आप शांति बनाए रखने के लिए साइलेंस चुनते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर खुद के खिलाफ टेंशन क्रिएट कर देते हैं और धीरे धीरे आप या तो इमोशनली डम हो जाते हैं या फिर एक दिन एक्सप्लोड कर जाते हैं। इसलिए अपने इमोशन पहचानना सीखें, पहले खुद से क्लियर करें, मैं अभी क्या फील कर रहा हूं, गुस्सा, हर्ट या डिसअपॉइंटमेंट। क्लैरिटी के बिना एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। जो इमोशंस आप दबाते हैं वही एक दिन आपको कंट्रोल करने लगते हैं। पैसिव मैनिपुलेशन, जब आप सीधे अपनी जरूरत या एक्सपेक्टेशन नहीं बताते लेकिन खुद को विक्टिम दिखाकर इनडायरेक्टली सामने वाले को गिल्ट फील करवाते हैं ताकि वो आपकी बात मान ले, यानी कंट्रोल आप चाहते हैं लेकिन असर्टिवली नहीं, इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल, आप कहते हैं मैं तो हमेशा सबके लिए करता हूं, कोई मेरे लिए नहीं करता। सुनने में ये कंप्लेंट लगती है लेकिन अंदर से ये एक हिडन प्रेशर है ताकि सामने वाला गिल्टी फील करे और आपके लिए कुछ करे। ये बिहेवियर अक्सर अनकॉन्शियस होता है, आपको अपनी जरूरत ओपनली बोलने में डिस्कंफर्ट होता है तो आप इनडायरेक्ट रास्ता चुनते हैं, सिंपैथी, गिल्ट या इमोशनल प्रेशर क्रिएट करके कंट्रोल लेने की कोशिश। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये ट्रस्ट को वीकन करता है। पैसिव मैनिपुलेशन शॉर्ट टर्म में काम कर सकता है लेकिन लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप्स को टॉक्सिक बना देता है क्योंकि सामने वाला कंफ्यूज रहता है, उसे समझ नहीं आता कि आप सच में क्या चाहते हैं। अब सवाल है, इस पूरे साइकिल से बाहर कैसे निकला जाए। नंबर 1, लर्न टू से नो, ना कहना सीखें। ना कहना रिजेक्शन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। टू सेट क्लियर बाउंड्रीज, स्पष्ट सीमाएं बनाएं। लोग उतना ही लेते हैं जितना आप अलाउ करते हैं। बाउंड्रीज आपकी प्रोटेक्शन है, कमजोरी नहीं। 3, डिटैच फ्रॉम अप्रूवल, हर कोई आपको पसंद नहीं करेगा और यही आपकी फ्रीडम है। 4, रिप्लेस नाइसनेस विद ऑथेंटिसिटी, असली बने। नाइस होना एक मास्क हो सकता है, रियल होना आपकी आइडेंटिटी है। रिस्पेक्ट आपको तब मिलता है जब आप खुद को बिना डर के एक्सप्रेस करते हैं। नाइस गाय होना आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ एक लर्न्ड पैटर्न है और हर पैटर्न की तरह इसे बदला जा सकता है। आपने आज देखा कैसे अप्रूवल एडिक्शन, कोवर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, वीक बाउंड्रीज, सप्रेस्ड इमोशंस और पैसिव मैनिपुलेशन मिलकर आपको एक ऐसी पोजीशन में डाल देते हैं जहां आप देते रहते हैं और लोग लेते रहते हैं। लेकिन सच ये है, लोग आपको वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसा आप खुद को ट्रीट करते हैं। याद रखें, रिस्पेक्ट मांगा नहीं जाता, अर्न किया जाता है। डिफाइन किया जाता है आपकी बाउंड्रीज और एक्शन से। तो आज से एक छोटा सा शिफ्ट करें। हर हाँ बोलने से पहले रुकें, हर डिसीजन में खुद से पूछें क्या ये मेरे लिए सही है, और हर सिचुएशन में ये समझें आपकी काइंडनेस आपकी स्ट्रेंथ है, लेकिन बिना बाउंड्रीज के वही वीकनेस बन जाती है। आपको बदलने के लिए ड्रास्टिक एक्शन की जरूरत नहीं है, बस कंसिस्टेंट अवेयरनेस की जरूरत है। छोटे छोटे डिसीजंस धीरे धीरे आपकी पूरी पर्सनैलिटी रीडिफाइन कर देते हैं। अब आपकी बारी है। अगर आपने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं पहचाना है तो नीचे कमेंट करें, आई चूज रिस्पेक्ट ओवर अप्रूवल। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा, ये एक कमिटमेंट होगा खुद के साथ। और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही रॉ, डीप और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स जो आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएं,
तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम और भी डीपर साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को तोड़ने वाले हैं।